The next time I see you, I'm a... टेरी बेनेडिक्ट को डैनी ओशियन की पूरी गैंग के सभी 11 सदस्य मिल जाते हैं और वह मांग करता है कि वे उसके कैसीनो से चुराए हुए 160 मिलियन डॉलर वापस करें, साथ ही 38 मिलियन डॉलर का ब्याज भी। आधी गैंग तो पैसों का इंतजाम करने की योजना बनाती है ताकि यूएस अथॉरिटीज से बच सके। उन्हें एक इन्फॉर्मर मात्सुई से टिप मिलती है कि सबसे पहला स्टॉक सर्टिफिकेट कहाँ रखा है, लेकिन एक जटिल योजना के बाद उन्हें पता चलता है कि डॉक्यूमेंट पहले ही नाइट फॉक्स नाम के एक मास्टर चोर ने चुरा लिया है। इस चोरी की जांच के लिए यूरोपोल की डिटेक्टिव इसाबेल लाहिरी को बुलाया जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने पहले अपने रिलेशनशिप के दौरान रस्टी को ऐसी ही एक चोरी का आइडिया दिया था, जिसने इस बार चोरी को आसान बना दिया। जब वह गैंग के ठिकाने पर पहुंचती है तो उन्हें चेतावनी देती है कि वे नाइट फॉक्स या उसके गुरु लैमार को नहीं हरा सकते, जो लंबे समय से ऐसे फ्रॉड और चोरियों के माहिर रहे हैं। डैनी और उसकी गैंग को पता चलता है कि नाइट फॉक्स असल में फ्रांकोइस टुलुर है, जो ले कोमो के पास एक अमीर बैरन है। टुलुर डैनी को अपने मेंशन पर बुलाता है और बताता है कि उसने ही मात्सुई को गैंग को टिप देने के लिए भेजा था ताकि डैनी से उसकी मुलाकात हो सके। टुलुर को गुस्सा आता है कि लैमार्क ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा चोर नहीं कहा और इसलिए वह डैनी को चुनौती देता है कि वह फेबर्जे इंपीरियल कोरोनेशन एग चुराए। अगर डैनी और उसकी गैंग जीती है तो टुलुर बेनेडिक्ट का सारा कर्ज चुका देगा। डैनी और उसकी टीम एक शानदार चोरी की योजना बनाते हैं जिसमें ए को एक होलोग्राफिक रिक्रिएशन से बदलना है, लेकिन जिस इंजीनियर को उन्होंने हायर किया था वह गलती से लाहिरी को उनकी मौजूदगी के बारे में बता देता है और पहले ही प्रयास में लाहिरी गैंग के ज्यादातर सदस्यों को पकड़ लेती है। इसके बाद लाइनस एक दूसरी योजना बनाता है जिसमें डैनी की पत्नी टेस प्रेग्नेंट जूलिया रॉबर्ट्स के रूप में पोज करके एक के करीब पहुंचने और उसे स्वैप करने की कोशिश करती है, लेकिन लाहिरी और उसी वक्त वहां मौजूद ब्रूस विलिस के कारण उनकी यह योजना भी फेल हो जाती है और बाकी गैंग भी पकड़ी जाती है। लाहिरी को बताया जाता है कि उन्हें यूएस में प्रत्यर्पित एक्स्ट्राडाइटेड किया जाएगा। लाइनस को सबसे पहले एफबीआई एजेंट से पूछताछ के लिए चुना जाता है, लेकिन वह एजेंट असल में उसकी मां होती है जो पूरी गैंग की रिहाई की योजना बनाती है। वह लाहिरी को यह भी बताती है कि वह यूरोपोल के फॉर्म पर हस्ताक्षर को फर्जी दिखाने की वजह से खुद भी मुश्किल में पड़ जाएगी। कुछ समय बाद डैनी और टेस फिर से टुलुर के मेंशन में लौटे हैं जहां वह अपनी चोरी की विफलता पर खुशी जता रहा होता है। टुलुर दावा करता है कि उसने अपने एथलेटिक स्किल्स का इस्तेमाल कर ए को म्यूजियम तक पहुंचने से पहले ही चुरा लिया था, लेकिन डैनी और उसकी टीम ने पहले ही ए को ट्रांजिट के दौरान चुरा लिया था और उन्हें लैमार्क ने टिप दी थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डैनी और रस्टी पहले लैमार्क से मिल चुके थे, जिसने टुलुर को अपमानित करने और साथ ही फेबर्जे ए को वापस पाने की अपनी योजना का खुलासा किया था, जिसे उसने अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार पहले चुराकर फिर लौटा दिया था। टुलुर को आखिरकार मानना पड़ता है कि डैनी ने बाजी जीत ली है और वह उसे कर्ज की रकम देता है। वे बेनेडिक्ट का कर्ज चुकाते हैं और वादा करते हैं कि अब उसके कसीनो में कोई और चोरी नहीं करेंगे, भले ही टुलुर खुद पीछे से बेनेडिक्ट की जासूसी कर रहा हो। रस्टी लाहिरी को एक सेफ हाउस ले जाता है जो लैमार का बताया हुआ होता है। वहां लाहिरी अपने पिता से मिलती है जो असल में वही शख्स होता है जिसका वह सालों से पीछा कर रही थी, लैमार्क।